हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो 11th फिजिक्स की पहली ही क्लास में स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन आपको ये पढ़ाया जाएगा, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होती है? क्योंकि आपने साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो सबसे पहले आपको यही याद करना पड़ेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ साइंस। तो बेटा साइंस शब्द है जो ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये सेंटिया शब्द से लिया गया है। लैटिन के सेंटिया SCIENTI सेंटिया शब्द से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू नो, यानी जानना। साइंस शब्द का मीनिंग होता है जानना। तो इसका देखो आंसर साइंस का क्या बनेगा। The study and knowledge about the physical world and natural laws is called science। दुनिया जो भौतिक दुनिया है और भौतिक दुनिया और कुदरत के नियमों का अध्ययन करना और उनकी जानकारी लेना, इसको साइंस कहते हैं। कुदरत के नियमों की जानकारी लेना, इसको साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस का मीनिंग ही होता है जानकारी लेना, टू नो। उसके बाद सेकंड आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजिक्स। अब बेटा साइंस की मेनली 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे इनकी बहुत सारी सब ब्रांचेज होती हैं, लेकिन मेन 3 ब्रांच हैं साइंस की। तो फिजिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ फिजिक्स। तो आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं अब। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज दैट गवर्न एंड कंट्रोल द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स क्या है? बेसिक लॉज की स्टडी। बेसिक लॉज का मतलब जो मूल नियम है, मूल नियमों का अध्ययन, जो कुदरत के नियमों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नियम जो कुदरत के नियमों को नियंत्रित करते हैं, एंड गवर्न यानी चालित करते हैं। तो उन नियमों के अध्ययन को, उन नियमों की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिक्स का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है और ये क्वेश्चन आपने लिखने भी हैं। पहला क्वेश्चन लिखना व्हाट इज़ साइंस, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ फिजिक्स, उसका फिर ये आंसर लिखना है। अब फिजिक्स जो बना है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द का मतलब नेचर, कुदरत। तो फिजिक्स में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा कुदरत का कानून पढ़ाया जाएगा, कुदरत का नियम, कुदरत के नियम ही आपको पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स में। तो ये सारा वैसे आपने बुक में से पढ़ना भी है और क्वेश्चंस जो आपने लिखने वो मैं आपको बताता रहूँगा। पहला क्वेश्चन ये लिखना है, दूसरा क्वेश्चन ये व्हाट इज़ फिजिक्स वाला। पढ़ना आपने सारा ही है। ये बुक खरीद लो, बुक जिनके पास नहीं बुक जरूर ले लो, बिना बुक के स्टडी नहीं हो पाएगी। तो आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स का स्कोप कहाँ तक है? फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, वास्ट। ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एक्सटेंडेड टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सब में फिजिक्स का स्कोप है, जहाँ भी जाते हैं। इवन देखो हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय मोबाइल है, जो इस समय आपके हाथ में है मोबाइल। ये आज आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। सुबह उठते ही आदमी मोबाइल को खोलता है और रात को सोते टाइम भी मोबाइल को बंद करके सोता है, मोबाइल चेक करके सोता है। तो ये जो मोबाइल है ये भी फिजिक्स की ही वस्तु है। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। और जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं सब में फिजिक्स का यूज़ होता है। जैसे बायोलॉजी है, हॉस्पिटल्स हैं,
वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे फिजिक्स के होते हैं, और केमिस्ट्री है और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सारे के सारे फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट इनको बनाते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। तो पहले ये देखो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, पहले मैक्रोस्कोपिक देख लो। मैक्रोस्कोपिक होता है जिसमें हम बड़ी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे ये होते हैं। तो इनको टेलीस्कोप द्वारा हम देखते हैं, और जो टेलीस्कोप है वो फिजिक्स वाले साइंटिस्ट ही बनाते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन वी टॉक अबाउट फिनोमेनन एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। और माइक्रोस्कोपिक में क्या देखते हैं हम, क्या स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक में हम स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में, जो चीज़ें हम नॉर्मली आँखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें। इनमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, कॉपी बना लेनी है आपने फिजिक्स की, उसमें नोट्स बनाने हैं। लेकिन आपने पढ़ना ये सारा का सारा, ये जो पेज है ये कंप्लीट पढ़ना है आपने। तो आज इतना ही कर लो, बाकी आपको कल को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। पढ़ लेना आपने, ये सारा का सारा पढ़ लेना है, ये सारा समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो बेटा कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता है, तो दिन में 11 से 1 बजे तक मुझसे वो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी आज तो आपको मैंने थोड़ा ही काम करवाया है, क्योंकि पहला ही दिन है। तो फिर कल से आपको थोड़ा ज़्यादा काम करवाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।